नमस्कार मित्रों, आज हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। नाउ आई एम बैक। नाउ अब आई एम बैक, मैं वापस आती हूँ टू द पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु पर। अब मैं वापस महत्वपूर्ण बिंदु पर आती हूँ। दैट प्रमोटेड मी, जो मुझे बढ़ावा दिए। टू कीप ए डायरी, एक डायरी रखने के लिए। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। ए फ्रेंड, एक मित्र, मेरे पास मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। लेट मी पुट, मैं एक बार स्पष्ट करती हूँ। मोर क्लियरली में अधिक स्पष्ट। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मैं एक बार इसे और स्पष्ट कर देती हूँ। सिंस, क्योंकि नो वन विल बिलीव, नो वन कोई नहीं, विल बिलीव विश्वास करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। दैट इज 13 years ओल्ड गर्ल, कि 13 साल की लड़की इज कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से, एलॉन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में अकेली होगी। एंड आई एम नॉट, मैं भी अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंगली पेरेंट्स, मेरे पास प्रिय माता पिता हैं। एंड ए 16 years and 16 year old सिस्टर, और 16 वर्ष की बहन है। एंड और देयर आर अबाउट 30 people, और लगभग 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड, जो मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्रिय चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और अच्छा घर है। नो, नहीं। ऑन द सरफेस, इस स्तर पर। आई सीम, मुझे मालूम होता है। टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास एक नहीं, ये सबसे इस स्तर पर मालूम होता है मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई, के सिवाय, एक्सेप्ट माने के सिवाय। माई ओन टू फ्रेंड, एक सच्चे मित्र के सिवाय नहीं। इस स्तर पर मुझे लगता है कि सब, नो, कोई नहीं, मतलब जो है कोई नहीं। इस स्तर पर मालूम होता है कि एक मित्र के सिवाय मेरे पास सब कुछ है, मतलब एक मित्र नहीं, बाकी सब कुछ है। ऑल, सब। आई थिंक, सोचती हूँ। अबाउट, इस सब के बारे में जब मैं सोचती हूँ। आई एम विद अ फ्रेंड, जब अपने मैं मित्र के साथ होती हूँ। इज हैविंग ए गुड टाइम, तो मौज मस्ती का समय होता है। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं किसी चीज़ के बारे में बता नहीं सकती। बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग, लेकिन साधारण हर दिन की बात जो होती है वो मैं किसी को बता नहीं सकती। वी डोंट सीम, मालूम नहीं होता है। टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, जो मेरे करीब होते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता है जो हमारे अधिक करीब होते हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और वही समस्या है। मे भी, हो सकता है। इट्स माई फॉल्ट, मेरा दोष हो। दैट वी डोंट कॉन्फाइड, जो कि हम व्यक्तिगत बातों को बता नहीं सकते हैं। इन ईच अदर, प्रत्येक दूसरे को, हर दूसरों को व्यक्तिगत बात बता नहीं सकते। इन एनी केस, किसी मामले में। दैट्स जस्ट, जो न्यायिक है। हाउ थिंग आर, जो कैसी बातें हैं, जो कैसी किसी तरह की जो बातें हैं जो न्यायिक हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, जो बदलने के लिए लायबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। दिस इज वाई, यही कारण है। आई स्टार्टेड द डायरी, मैं डायरी शुरू की, डायरी लिखना शुरू की। टू इनहेंस द इमेज, चित्र को बढ़ाने के लिए। ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जो लंबे समय से इंतजार था।
इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में। तो अपनी कल्पना में लंबे समय से मित्र की को लंबे समय के जो इंतजार था चित्र बढ़ाने के लिए, मतलब चित्र का मित्र बढ़ाने के लिए। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहती हूँ, टू जॉट डाउन लिखना, मैं लिखना नहीं चाहती हूँ। द फैक्ट्स सच्चाई को, इन दिस डायरी, इस डायरी में, मैं इस डायरी में सच्चाई को लिखना नहीं चाहती हूँ। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो अधिकतर लोग करते हैं। बट लेकिन, आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस, और मैं इसे कहूँगी दिस फ्रेंड, इसे मैं, आई एम गोइंग टू कॉल, मैं कहने जा रही हूँ या मैं कहूँगी दिस फ्रेंड किट्टी, इस फ्रेंड को किट्टी, मैं इस मित्र को किट्टी कहूँगी। सिंस क्योंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई समझेगा नहीं, ए वर्ड, एक शब्द, ऑफ माई स्टोरीज, मेरी कहानी, टू किट्टी, किट्टी की, क्योंकि मेरी किट्टी की कहानी का एक भी शब्द कोई समझेगा नहीं। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं सीधे इसको प्लंज करूं, यदि मैं सीधे इस पर प्रवेश करूं, तो मेरी किट्टी कहानी का एक भी शब्द कोई नहीं समझेगा। आइड बेटर, यही है मुझे अच्छा होगा, आइड बेटर मुझे अच्छा होगा, प्रोवाइड दूं, प्रदान करूं, ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन के चरित्र चित्रण को, मैं अपने जीवन के चरित्र चित्रण को प्रस्तुत करूं। मच एज आई डिसलाइक, मच एज जैसे कि अधिक, आई डिसलाइक डूइंग सो, ऐसा करने को मैं नापसंद करती हूँ, ऐसा करने को मैं नापसंद करती हूँ। लेकिन क्या है, मैं अपने जीवन के चरित्र चित्रण को दूंगी तो यही अच्छा होगा। माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर, जो पूजनीय, सबसे अधिक पूजनीय पिता हैं। आई हैव एवर सीन, जो मैं सदा से देखी हूँ। डिंट मैरी माई मदर, मेरी माँ से शादी नहीं की। अनटिल ही वॉज 36, जब तक वह 36 साल के नहीं हुए। एंड सी, अर्थात उनकी माँ, वॉज 25, 25 साल की नहीं हुई, और जब तक उसकी माँ 25 साल की नहीं हुई तब तक उनके पिता शादी नहीं की। माई सिस्टर, मेरी बहन, मॉर्गॉट, मेरी बहन मॉर्गॉट है। वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, जो कि जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में 1926 में पैदा हुई। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं, अर्थात जो एनी फ्रैंक 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रही। अंटिल आई वॉज 4, 4 साल तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर, मेरे पिताजी, एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे पिताजी हॉलैंड एमिग्रेटेड में चले गए, प्रवास करके। इन 1933, 1933 में, 1933 मेरे पिताजी हॉलैंड चले गए। माई मदर, मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक जो थी, वेंट विथ हिम, उनके साथ चली गई हॉलैंड में। इन सितंबर में हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गरेट, जबकि मार्गरेट, एंड आई, और मैं, वर सेंट टू, भेज दिए गए। आचन टू स्टे विथ आवर ग्रैंडमदर, अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए। तो दादी माँ के साथ रहने के लिए जबकि मार्गरेट का मुझे आचन भेज दिया गया। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड, मार्गरेट हॉलैंड चली गई।
इन दिसंबर में, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फरवरी में पीछे पीछे मैं भी गई। वेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, जब मुझे टेबल पर रखा गया एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मॉर्गॉट के उपहार, बर्थडे उपहार पर मुझे और टेबल पर रखा गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी, मैंने नर्सरी की पढ़ाई शुरुआत की, नर्सरी स्कूल की पढ़ाई शुरुआत की। आई स्टेड देयर, मैं वहाँ रही अंटिल आई 6 तक, 6 साल तक मैं वहाँ रही, 6वीं क्लास तक रही। एट विच टाइम, जिस समय आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट, 6 साल की थी जिस समय मैं पहली क्लास में प्रवेश ली। इन द 6 कक्षा 6 क्लास तक, फार्म है इन द क्लास 6 फार्म, कक्षा 6 क्लास तक। माई टीचर वाज मिसेज क्यूप्रस रही, द हेड मिस्टर जो प्राध्यापिका रही। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के समापन में, वी वर बोथ टीयर्स, हम दोनों के आंखों में आंसू आ गए। एज वी सेड, जब हम लोग कहे हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, दिल तोड़ने की विदाई, जब हम लोग दिल तोड़ने की विदाई कहे तो हम दोनों के आंखों में आंसू आ गए। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मी के समय में, ग्रैंडमा फेल इल, दादी माँ बीमार पड़ गईं। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे, इसीलिए मेरा जन्मदिन पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, मेरा जन्मदिन नहीं मनाया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1944, दादी माँ 1942 में मर गई, जनवरी 1942 में मर गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, उनको कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, जो कि यस बर्थडे 1942 में, वाज इंटेंडेड, इरादा किया गया, टू मेक अप फॉर द अदर्स, दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए मनाने के लिए ये 1942 में इरादा किया गया। एंड ग्रैंडमा यस, मतलब मनाने के लिए कहा गया। एंड ग्रैंडमा यस कैंडल, ग्रैंडमा के कैंडल मार्च वाज लिट, जलाया गया, अलॉन्ग विद द रेस्ट, मेरे जन्मदिन के साथ ग्रैंडमा के कैंडल मार्च भी जलाए गए। द 4 ऑफ अस, हमें में से चारों, आर स्टिल डूइंग वेल, अच्छे हैं, हमें में चारों लोग अच्छे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, जो कि 20 जून 1942 का प्रेजेंट डेट आता है। उसी डेट को, मतलब जिस डेट को मरी थी उस डेट को मेरा जन्मदिन भी था। एंड दैट सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैं अपनी डायरी के दुखद से समर्पण किए। तो धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।